दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैंपियन नहीं बेईमान है चेन्नई की टीम। फिर लगने वाला है धोनी की आर्मी पर बैन। गलत तरीके से चेन्नई ने गुजरात को दी है पटखनी। अब सच्चाई आई पूरी दुनिया के सामने तो मच गया है बवाल। तो आखिर कौन सा था वो लम्हा जहां खुद MS धोनी भी मुकाबला जीतने के लिए इस हद तक गिर गए? उन्होंने ऐसा कौन सा शर्मनाक काम कर दिया? अब दोबारा चेन्नई पर बैन लगाने की मांग जोरों शोरों से उठने लगी है। बेईमानी के सारे सबूत वीडियो के साथ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, क्वालीफायर के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के सामने गुजरात की पलटन डिफेंडिंग चैंपियन की चुनौती थी। इतिहास भी गुजरात के साथ था, क्योंकि IPL में कभी भी चेन्नई गुजरात को हराने में कामयाब नहीं हो पाई थी। और ऐसे में अपने गढ़ में MS धोनी नया इतिहास लिखना चाहते थे, और उन्होंने ये बेहद ही शानदार अंदाज में किया। जो यहाँ एक बार फिर ये कहावत सही हुई कि बाकी टीमें IPL खेलती हैं चेन्नई से फाइनल में मुकाबला करने के लिए। हालांकि किस्मत तो हार्दिक के पक्ष में थी और मैच भी वो अपने पक्ष में ले जा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और पहले ओवर से ही ऋतुराज और कॉनवे ने गुजरात की हार की नींव बिछानी शुरू कर दी। पलक झपकते ही इन दोनों ने गुजरात के घातक गेंदबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। दोनों के बीच 87 रनों की पार्टनरशिप हुई। हालांकि अर्धशतक बनाकर ऋतुराज आउट हो गए। उसके बाद तो चेन्नई की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी और अंत में जडेजा और रायडू की तूफानी पारियों की बदौलत चेन्नई 172 रनों का मैच विनिंग टोटल बनाने में कामयाब हो गई। और दोस्तों, इतना काफी था गुजरात को अपने सामने घुटनों पर लाने के लिए। अपनी परिस्थितियों का बखूबी फायदा उठाते हुए रविंद्र जडेजा की फिरकी गुजरात के लिए काल का दूसरा नाम बन गई। तो फिर धोनी के मास्टर प्लान में गुजरात इस कदर फंसी कि केवल 98 रनों पर उनके टॉप 6 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने पर मजबूर हो गए थे। यहीं से उनकी हार सुनिश्चित थी। अंत में राशिद खान ने थोड़े हाथ पैर जरूर मारे, लेकिन उतना ही काफी नहीं था और 15 रनों से चेन्नई ने गुजरात को कुचलकर फाइनल का टिकट हासिल किया, और वो भी 9वीं बार। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। लेकिन अब जैसे ही बेईमानी की खबरें उड़ती हुई सामने आई, पूरे भारतीय क्रिकेट में बवाल मच गया और एक बार फिर बेईमानी और मैच फिक्सिंग जैसे शब्द चर्चा में आ गए, और वो भी चेन्नई की बदौलत, जिस पर पहले ही 2 साल मैच फिक्सिंग के लिए बैन लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि मुद्दा ये था कि जब चेन्नई गेंदबाजी कर रही थी तब चलते मैच के दौरान पथिराना मुकाबले से बाहर चले गए थे और काफी देर तक बाहर ही बैठे थे। लेकिन जैसे ही वो अंदर आए, धोनी ने उन्हें गेंदबाजी के लिए बुलाया और नियमों के हिसाब से ये गलत था। जितनी देर तक गेंदबाज बाहर था उतनी देर तक वो गेंदबाजी नहीं कर सकता। यही क्रिकेट के नियम कहते हैं, जो कि सही भी है। और इसी कारण से अंपायर ने पथिराना को गेंदबाजी देने से मना कर दिया था। लेकिन उनकी इस हरकत पर तो कैप्टन कुल अपना आपा खो बैठे। वो दौड़ कर जाते हैं और अंपायर को ही खरी खोटी सुनाने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैदान में अचानक माहौल इतना गर्म हो चुका था कि चेन्नई के सभी खिलाड़ी दौड़कर MS धोनी को शांत करने आ जाते हैं। दोनों अंपायर अपना पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन कोई भी महेंद्र सिंह धोनी को संभालने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। ये सब देखकर तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि MS धोनी ने तो चलते मैच को ही रोक दिया था और कम से कम 5 से 7 मिनट तक एक भी गेंद नहीं फेंकी गई और अंपायर और धोनी के बीच विवाद चलता रहा। हालांकि अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने जीत हासिल की। वो जिद पर अड़े रहे और 16वां ओवर पथिराना को ही करना पड़ा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की इस हरकत पर अब क्रिकेट जगत 2 हिस्सों में बंट गया है। बहुत बड़ा समूह महेंद्र सिंह धोनी को सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके लिए धोनी की आलोचना की है और खेल भावना की धज्जियां उड़ाने का दोषी उन्हें बताया है। लेकिन आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी की इस हरकत पर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।